हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस एरा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 10th क्लास का जो ट्रायंगल चैप्टर है उसका दूसरा थ्योरम जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, उसको हम प्रूफ करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रूफ किया था थेल्स थ्योरम को, यानी BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आज हम उसके कन्वर्स की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि 10th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थ्योरम्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, जो कि थेल्स थ्योरम हो गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हो गया, उसके बाद जो है पाइथागोरस थ्योरम हो गया। उन्हीं में से हम जो आज प्रूफ करने जा रहे हैं उसका नाम है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आप रेगुलर इस चैनल पे वीडियोस देखते रहेंगे, आपको हमेशा थ्योरम हुआ, फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ या साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ पे 11th क्लास 12th क्लास के केमिस्ट्री, 11th क्लास और 12th क्लास के केमिस्ट्री के अलावा 9th क्लास के केमिस्ट्री, 10th क्लास का पूरा साइंस, पूरा मैथ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का थ्योरम जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट की बात करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, एग्जाम में कभी भी स्टेटमेंट करके आता है, ये नहीं करके आता है कि उसका जो है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूफ कीजिए या BPT थ्योरम प्रूफ कीजिए या पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कीजिए। वहाँ पर आता है आपका स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो चलिए स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन रेशो। इसमें क्या है? इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये आप देख सकते हो कि पहले वाले में क्या था, पैरेलल था तो साइड को दो रेशो में डिवाइड कर रहा था। अब ये क्या होना चाहिए, ये डिवाइड कर रहा है तो भैया पैरेलल होगा। अब ये सी बात है, इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। पहले हम लोग बनाते हैं एक सुंदर सा डायग्राम जिसका नाम है ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, इसका नाम रख देते हैं, हम नाम रख देते हैं इसका A, B और C। ये हो गया ट्रायंगल। मैंने क्या बोला, एक ट्रायंगल में एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो वो लाइन कौन सा होगा? चलिए उस लाइन को भी नाम ड्रॉ कर देते हैं। उस लाइन का नाम है क्या? D और E। ये हो गया हमारा वो लाइन। ये लाइन क्या कर रहा है, इस AB को सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे साबित करना है कि DE जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। चलिए, तो सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है उस चीज़ को लिख लेते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है भाई? DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। ये हमें प्रूफ करना है। तो सवाल ये है कि दिया क्या है, तो ऊपर लिख लेते हैं गिवन। गिवन क्या है बताइए? गिवन क्या है? गिवन है हमारा ABC is a triangle. ABC is a triangle in which जिसमें क्या कर रहा है? DE डिवाइड कर रहा है। डिवाइड किसको भाई? AB एंड दूसरा नाम क्या है? AC इन द सेम रेशो। सेम रेशो मतलब इन द AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमें दिया हुआ है। तो ये हमें क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई? चलिए, हम यहाँ जो दिया हुआ है इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। चलिए प्रूफ लिखते हैं और हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ क्या? इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारा दिया हुआ है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन, और इसी को मैं इक्वेशन भी मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल है तो इक्वेशन भी मान लेता हूँ। अब हमें क्या करना होगा? ये तो हम जानते हैं थेल्स थ्योरम से कि अगर ये दो लाइन पे डिवाइड कर रहा है तो ये सेम रेशो में डिवाइड करेगा। यहाँ दो पॉइंट पे अगर काट रहा है तो सेम रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मुझे ये साबित करना है कि पैरेलल है। अगर आपको ये लगता हो, जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर किसी ने कहा कि आपका नाम सतीश है, ये साबित कीजिए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है मेरा नाम सतीश है। अब इस चीज़ को साबित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करूँगा। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे देखूंगा। मान लिया जाए कि ये जो है अगर ये सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली थेल्स थ्योरम तो कहता है सेम रेशो में तभी डिवाइड होगा ना जब ये पैरेलल होगा। चलो मान लिया जाए, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। लेट कंस्ट्रक्शन के माध्यम से कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? लेट क्या नाम है इसका? DE जो है, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है,
तो तुम कह रहे हो ये साबित करना है, तो मान लिया कि DE जो होगा वो BC के पैरेलल नहीं होगा, तो कोई तो होगा ना जो पैरेलल होगा। ठीक है, लेट D इज नॉट अ पैरेलल टू BC, देन ड्रॉ, तो ड्रॉ करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ड्रॉ, हाथ में हाथ रखने से तो कोई फायदा है नहीं, तो कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। देन ड्रॉ, क्या नाम रख लेते हैं उसका, DF पैरेलल टू किसके, BC के। बिल्कुल सही। चलो DE अगर पैरेलल नहीं है तो कोई तो होगा, तो हमने एक चीज़ ड्रॉ कर लिया जिसका नाम क्या है, बताइए उसका नाम क्या है। हम यहाँ पे उसका दूसरा कलर ले लेते हैं, क्या है वो, तो DF जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, एज्यूम कर लिया कि ऐसा हो सकता है। ठीक है भाई, हो सकता है तो क्या होगा, चलो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जगह भी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, ओके, अब यहाँ देखो, अच्छा ये क्या है, DE तो हमारा पैरेलल नहीं है ना, हमने एज्यूम मान लिया है कि DF हमारा पैरेलल है। तो चलिए देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC DF is पैरेलल टू किसके, BC के। कहाँ से, तो बाई कंस्ट्रक्शन से। कहाँ से, बाई कंस्ट्रक्शन से। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसीलिए जैसे ही वो पैरेलल हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि AD बटे DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, यही होगा ना, AF अपॉन FC, यही होगा ना। ठीक है, FC होगा ना, क्योंकि अगर पैरेलल है तो आपको पता है ना थेल्स थ्योरम क्या कहता है। थेल्स थ्योरम ये कहता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, द साइड्स डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। तो सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, हो गया कि नहीं हो गया, कहाँ से आया, तो BPT से, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब जरा फर्स्ट और सेकंड को देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देखो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, यानी दोनों का LHS अगर देखोगे तो LHS क्या है, आपस में इक्वल है। तो उस हिसाब से हमारा RHS भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये और ये आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल होगा। किसी भी इक्वेशन का अगर LHS बराबर होता है तो RHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी AF अपॉन FC इज इक्वल टू होगा किसके, AE अपॉन किसके, EC। अब बताओ कुछ साबित हुआ यहाँ, कुछ साबित नहीं हुआ। तो कुछ साबित करने के लिए एक बात बताओ, अगर यहाँ FC है, अगर मैं FC में AF जोड़ दूँ तो FC में AF जोड़ दूँ पूरा AC बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। उसी तरीके से EC में अगर मैं AE जोड़ दूँ, EC में AE जोड़ दूँ तो फिर AC बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो AC क्या कर देंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो उसके लिए करेंगे क्या, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। क्या कर देंगे, +1, और इसके बट्टे में 1 करके हम क्या कर देंगे, भिन्न का जोड़ घटाव कर देंगे। आपको तो पता है भिन्न का जोड़ घटाव, FC और 1 का एलसीएम कितना होता है, FC होता है। ठीक है भाई, FC से FC कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, AF प्लस 1 से FC बार में घटेगा तो 1 से FC बराबर। उसी तरीके से यहाँ EC और 1 का एलसीएम कितना होगा, EC हो जाएगा। EC से EC कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, AE। अब प्लस 1 से EC बार में तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो EC हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो AF प्लस FC कितना हो जाएगा, AF प्लस FC पूरा AC बनेगा। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, बताइए, AC, अब बट्टे में क्या है, FC बराबर। अब यहाँ देखो AE प्लस EC क्या बनेगा, AE प्लस EC क्या बनेगा, फिर से AC बनेगा। तब यहाँ पे AC कर देते हैं, AC अपॉन FC। ठीक है कि नहीं है, सॉरी क्या है यहाँ पे, EC, सॉरी EC। अब देखो AC और AC सेम है तो यहाँ पे हम इसको कट कर सकते हैं, AC तो क्या बचेगा, 1/FC बराबर 1/EC, यही होगा ना। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो क्या बच जाएगा, FC बराबर EC। ये देख लो, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या FC यानी F, ये देखो FC बराबर EC है। ये तो तभी संभव है जब F जो होगा यहाँ से हट के यहाँ पे E पे आ जाएगा या E F पे आ जाएगा, तभी तो दोनों आपस में बराबर होंगे ना। तो हम ये कह सकते हैं कि FC बराबर EC तभी पॉसिबल है जब ये जो F होगा वो E को कोइंसाइड करेगा, यानी E और F दोनों कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर दूसरा रहेगा, तभी तो पॉसिबल होगा ना, दोनों बराबर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। हम लिखेंगे हियर
here this is possible only, this is possible only when E and F coincide। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे तभी तो पॉसिबल होगा ना। हेंस आवर assumption is क्या हो जाएगा? assumption is wrong। क्लियर? इसलिए हमारा जो मानना था वो गलत था। हेंस सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो क्या हो जाएगा बताइए जरा? सो हम ये कह सकते हैं कि DE जो था वो किसके पैरेलल था? BC के पैरेलल था। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, हेंस प्रूफ। क्लियर है? जिससे समझ में आया? कोई दिक्कत हुई आपको? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई। आप इसको एक बार बना लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह के लगातार वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए कितना ही, फिर अगली क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे। थैंक यू।